हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉली द क्लोन। ये एक आपके शीप का क्लोन है जिसे हम नाम देते हैं डॉली। सबसे पहले क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट का एक सक्सेसफुल रिजल्ट जो दिखाई दिया था शीप में, या हम कहें वर्टिब्रेट्स में, सबसे पहला क्लोन जो डेवलप हुआ था साइंटिस्ट के द्वारा वो डॉली था, जो कि शीप का क्लोन था। दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिप्रोडक्टिव क्लोन। ओके, तो आज हम जानेंगे डॉली द क्लोन किस तरीके से डिजाइन की गई। दिस वन इज द फर्स्ट मैमल क्लोन फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल। ओके, ये एक पहला मैमल है या पहला वर्टिब्रेट है जिसको हमने किसी भी एडल्ट के जो बॉडी सेल्स हैं या एडल्ट के सोमैटिक सेल्स से क्लोन करके बनाया था। क्लोन एक्चुअली होते ही वो इंडिविजुअल्स हैं जो सोमैटिक सेल्स के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। ओके, तो ये क्लोन किया गया था आयन विल्मट के द्वारा। तो आयन विल्मट ने अकेले ये काम नहीं किया था, आयन विल्मट के साथ बहुत सारे कलीग्स भी थे जिन्होंने मिलके ये क्लोन डॉली द क्लोन तैयार किया था। और ये सारे के सारे साइंटिस्ट स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में वर्किंग थे और इन्होंने जो डॉली क्लोन बनाया था ये रोजलिन इंस्टीट्यूट में ही बनाया था। ओके, तो रिसर्च का जो टेन्योर था वो आपका रोजलिन इंस्टीट्यूट में ही चला था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक शीप लिया, और एक शीप जिसे हम कह रहे हैं फिन डॉर्सेट वाइट शीप। वाइट कलर के फेस वाली एक शीप थी फिन डॉर्सेट। इसके मेमोरी ग्लैंड से हमने एडल्ट सोमैटिक सेल्स लिए, मेमोरी सेल्स, और ये जो शीप थी इसकी एज थी 6 ईयर ओल्ड। इस मेमोरी ग्लैंड के सेल्स जो हमने इस भेड़ से लिए, शीप से लिए, वो हमने फर्दर क्लोनिंग के लिए यूज़ किए। ठीक है, तो डॉली द क्लोन किसका क्लोन है? फिन डॉर्सेट का क्लोन है। ओके, अब हमने क्या किया, फिन डॉर्सेट का जो क्लोन बनाया हमने, ये किस तरीके से बनाया? हमने ग्रोथ मीडियम यानी कि कल्चर मीडिया, जिसमें हम इस मेमोरी ग्लैंड वाले सेल्स को मीडियम या कल्चर कर रहे थे, उस तरीके के मीडियम को हमने ऑल्टर किया, कुछ उसमें चेंजेस किए। ठीक है, चेंजेस के कारण, चेंजेस मीन्स लाइक द हार्मोनल चेंजेस या एंजाइमेटिक चेंजेस हमने किए, जिसके कारण कि आपका जो फिन डॉर्सेट के मेमोरी ग्लैंड वाले सेल्स थे उनका न्यूक्लियस हमने आइसोलेट किया और उस न्यूक्लियस को हमने इंसर्ट किया किसी एक अनफर्टिलाइज्ड एग में। ठीक है, जिसके कारण रीप्रोग्रामिंग नज़र आती है फिन डॉर्सेट वाइट शीप के न्यूक्लियस में और वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे हम एक अनफर्टिलाइज्ड एग ले रहे हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग सेल हमने लिया है किससे? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से। ठीक है, काले रंग के मुंह वाली स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप हमने ली है, और इस शीप के अनफर्टिलाइज्ड एग जो है हमने एग सेल्स ले लिए। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से हमने क्या कर लिया, इस अनफर्टिलाइज्ड एग सेल के न्यूक्लियस को हमने निकाल दिया, और जो हमने ब्लैकफेस जो एक भेड़ थी उस भेड़ के मेमोरी सेल्स के न्यूक्लियस भी निकाल दिए। मेमोरी सेल्स के न्यूक्लियस को निकाल के हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस के अनफर्टिलाइज्ड एग सेल के अंदर डाल दिया। ठीक है ना, हमने क्या किया, स्कॉटिश ब्लैक फेस के एग सेल के न्यूक्लियस को निकाल दिया, और जो आपकी वाइट शीप थी उसके मेमोरी सेल्स के न्यूक्लियस को उस अनफर्टिलाइज्ड एग में डाल दिया। ओके, इसको करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, हमने सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज़ किया। इसके कारण क्या हुआ, सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो हमने कल्चर मीडिया में दिए थे, और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कारण जो एम्ब्रियो था, जो न्यूली डेवलप्ड एम्ब्रियो था, वो आपका रीप्रोग्राम हो गया, और रीप्रोग्रामिंग के थ्रू 5 से 7 दिन के अंदर इस एम्ब्रियो ने ब्लास्टुला कंडीशन या ब्लास्टुला की स्टेज अचीव कर ली। ठीक है, जैसे ही इस एम्ब्रियो ने ब्लास्टुला की स्टेज को अचीव किया, ठीक है, एम्ब्रियो किससे बना, आपका जो साइटोप्लाज्म था वो तो है स्कॉटिश ब्लैकफेस का, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो किसका है, वो वाइट शीप का है। ठीक है,
अब जब ये ब्लास्टुला स्टेज पे आ जाएगा एम्ब्रियो, तो हम इसे इम्प्लांट करेंगे किसी भी मदर, सरोगेट मदर में। हमने यहाँ पे जो डॉली क्लोन्स बनाने के लिए आयन विल्मट की टीम ने स्कॉटिश ब्लैक फेस को यूज़ किया सरोगेट मदर के फॉर्म में, ओके, और इम्प्लांट कर दिया जो आपका एम्ब्रियो था ब्लास्टुला कंडीशन का, उसको स्कॉटिश ब्लैक फेस के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। फिर इससे कुछ एक पर्टिकुलर जेस्टेशनल पीरियड के बाद डॉली शीप हमें मिलती है जो कि वाइट कलर के फेस वाली होती है, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटली एक्सपेरिमेंट करने के लिए आयन विल्मट की टीम ने 277 सेल्स को फ्यूज़ किया था, जिसमें से 29 सेल्स ही सिर्फ अर्ली एम्ब्रियो की कंडीशन तक जा सके, और जो सरोगेट मदर में इम्प्लांट होने के लिए सिर्फ 13 ब्लास्टुला एम्ब्रियोज हमें मिले, ठीक है, आयन विल्मट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जो डॉली शीप है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल या एक ही एम्ब्रियो था जो कंप्लीट जेस्टेशनल पीरियड को कवर कर पाया, और पूरे जेस्टेशनल पीरियड को कंप्लीट करने के बाद जिसका बर्थ होता है वो है डॉली, जिसका बर्थ इम्प्लांटेशन के 148 डेज के बाद 5 जुलाई 1996 को होता है, ठीक है। डॉली द शीप का जन्म कब होता है? 5 जुलाई 1996 को। ये क्वेश्चन, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, इसके बाद डॉली शीप को मेट किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल से, डिफरेंट मेल्स के साथ, और ये डॉली शीप जो है वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है, जिससे पता चलता है कि क्लोन्ड एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ईजिली बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद डॉली शीप को यूथेनाइज कर दिया जाता है 14 फरवरी 2003 को, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 6.5 साल की होती है। डॉली द शीप को यूथेनाइज इसलिए किया जाता है, यूथेनाइज मतलब किसी को जानबूझ के मारना, या फिर जिसे हम बोले हैं कि उसे, डॉली द शीप को कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी डिजीजेज हो गई थी, जिसके कारण इसे मारना पड़ा, इसे जानबूझ के किल करना पड़ा, और मर्सी के फॉर्म में हम इसे यूथेनाइज कर देते हैं, ठीक है। तो कई जगह क्या होता है, यूथेनाइजेशन यानी कि किसी को जानबूझ के मारना जस्ट बिकॉज कि वो बीमार है या वो असक्षम है अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए, इसे देखते हुए मर्सीफुली किसी को मार देना, ये यूथेनाइजेशन कहलाता है। यूथेनाइज कर दिया गया इसे 14 फरवरी 2003 को। और जबकि हम देखें नॉर्मल शीप जो होती हैं वो नॉर्मल एज अपनी 11 से 12 साल तक जीती हैं, लेकिन डॉली द शीप को 6.5 साल में ही यूथेनाइज करना पड़ा, क्योंकि ये जो डॉली शीप थी इसको कई सारी डिजीजेस हो गई थी, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया था, गठिया रोग जिसे हम कहते हैं, या फिर जो जोड़ों में होता है गठिया। इसके अलावा पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस इसे हो गया था, जो कि एक तरीके का लंग ट्यूमर है जो वायरसेस के थ्रू होता है। इसी कारण इस डॉली शीप को हमें यूथेनाइज करना पड़ा, ठीक है। अब ये जो डीएनए देखो होता क्या है, ये डॉली शीप अपनी एज से कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। होता क्या है कि जो नॉर्मल डीएनए है वो आपका डीएनए न्यूक्लियस में रैप्ड होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, और जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल रेप्लिकेट होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो जो आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू हर बारी क्रोमोसोम के कुछ एजेस शॉर्टन हो जाते हैं हर एक टाइम पे। इन क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग या इन डीएनए की जो शॉर्टनिंग होती है एजेस की, ये रिप्रेजेंट करती है शॉर्टर लाइफ स्पैन डॉली का। क्यों? क्योंकि डॉली एक क्लोन था जो कि किसी एडल्ट, हमने देखा था जो वाइट फेस है उसके एडल्ट सेल के न्यूक्लियस हमने लिए थे, और वो एडल्ट सेल के न्यूक्लियस की एज 6 ईयर थी। तो ये जो डॉली शीप है इसके जो एम्ब्रियो सेल्स थे उनकी एज उसके नॉर्मली जो एम्ब्रियो होता है अगर फर्टिलाइजेशन के थ्रू नॉर्मली डेवलप होता तो उससे 6 साल ज़्यादा इसकी एज थी, ठीक है, क्योंकि हम सोमेटिक सेल से क्लोन बना रहे। तो जिस भी सोमेटिक सेल की एट प्रेजेंट हम लेते हैं, जैसे मैं अपनी क्लोन बनाना चाहूँ और मेरी एज 30 ईयर है, तो मैं अपना सेल से क्लोन बनाऊँ, तो अभी उसका बर्थ हो अगर उस क्लोन का, तो उसकी अगर हम देखें टेक्निकली उसकी एज 30 ईयर होगी, लेकिन देखने में वो बेबी जैसा ही होगा। तो दिस वन इज अ डीमेरिट, इज अ काइंड ऑफ डीमेरिट रिलेटेड टू द क्लोन्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझें, जब भी हम बात करें क्लोनिंग की,
तो क्लोन में अगर डॉली की बात करें तो वो एक आइडेंटिकल जेनेटिक क्लोन नहीं कहलाता है, क्योंकि वो एंटायर आइडेंटिकल जीन सेटअप इसमें प्रेजेंट नहीं है मदर का, क्योंकि मदर में साइटोप्लाज्म में भी कुछ डीएनए कंटेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डॉली का अपने मदर के जैसा नहीं था, क्योंकि डॉली की एक्चुअली दो मदर्स थी, एक वाइट फेस और एक ब्लैक फेस। तो इसलिए डॉली के पास सिर्फ वही जीन थे जो न्यूक्लियस के साथ आए थे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास दोनों मदर्स के माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियोप्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट थे, जिसके कारण ये एक कंप्लीट आइडेंटिकल क्लोन नहीं कहलाया जा सकता है। लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन में समझें तो डॉली एक सोमेटिक सेल का क्लोन है, ये ऐसा हम कह सकते हैं। और जो रियल आइडेंटिकल क्लोन्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों एक जैसे पाए जाते हैं। ओके, डॉली की बात करें तो ये जब मेटिंग करती है और इसमें जो इसके लैम्स होते हैं वो 6 होते हैं टोटली आफ्टर मेटिंग। पहले एक सिंगलेट होता है जिसका नाम बॉनी रखा गया, देन ट्विंस होते हैं वो सैली और रोजी नाम से जाने गए, देन ट्रिपलेट्स होते हैं जो लूसी, डार्सी और कॉटन नाम से जाने गए। तो ये भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे, नॉर्मल थे ये सारे के सारे इसके लैम्स, और नॉर्मल लाइफ इन्होंने जी थी। लेकिन ये क्लोन्स नहीं हैं, ये लैम्स हैं डॉली के। ओके, डॉली क्या है? एक रिप्रोडक्टिव क्लोन है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखो स्कॉटिश ब्लैक फेस लिया हमने जो कि साइटोप्लाज्म डोनर है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने फिन डॉर्सेट लिया वाइट फेस जो कि सोमेटिक सेल डोनर है। एग सेल से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया और इधर सोमेटिक सेल से भी न्यूक्लियस निकाल दिया। सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस निकालने के बाद इसके न्यूक्लियस को हमने इस एग सेल में इंसर्ट कर दिया और फिर इसे दिया डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। ये जो आपका एग सेल और सोमेटिक सेल जो हमने इस पेट्री में लिया उसको हमने डायरेक्ट करंट पल्स दिया और इसमें हमने सर्टेन हार्मोनल चेंजेस भी किए, इसमें जो मीडिया हमने अप्लाई किया एग सेल के लिए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, आफ्टर 5 to 6 डेज ब्लास्टोसिस कंडीशन आ गई, ब्लास्टुला कंडीशन आ गई इस एग सेल में, और ये ब्लास्टुला कंडीशन आने के बाद हमने इसे सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर दिया। सरोगेट मदर में इम्प्लांट करते ही ये नॉर्मल 148 डे का जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट करने के बाद सरोगेट मदर बर्थ देती है डॉली द क्लोन को। तो दिस इज द डॉली द क्लोन।